अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि क़ुरान का कोई भी लफ्ज़ लिखकर अगर आप क़ुरान की किसी भी आयत को सर्च करना चाहें तो किस तरीके से करें। उसके अंदर बहुत ही मुकम्मल तफ़सील के साथ आप एक आयत के मुताल्लिक़ जान सकते थे। तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहरहाल आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आप हदीस का कोई भी लफ्ज़ लिखकर सर्च करना चाहें और किसी भी हदीस को अगर आप सामने देखना चाहें तो वो किस तरीके से। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपको इसके लिए किसी भी ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप टेलीग्राम को खोल लें। टेलीग्राम खोलने के बाद आपको ये बोट सामने लाना है। तो ये बोट किस तरीके से सामने लाएं, सबसे पहली बात ये है कि आप ऊपर जो देख रहे हैं सर्च का ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और इसके अंदर आप कासमी टीच लिखिए। इस तरीके से जब आप कासमी टीच लिखेंगे तो आपके सामने ये चैनल आ जाएगा। इस चैनल के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद ऊपर सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर प्लस मैसेंजर चलाते हो तो यहाँ सर्च का ऑप्शन मिलेगा, वरना फिर आप यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके ये सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसके अंदर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से कुछ भी लिख कर सर्च करेंगे तो ये बोर्ड सामने आ जाएगा। इस बोर्ड के सामने आने के बाद आपके सामने इस तरह से लिंक दिखेगी, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपको इसी लिंक के ऊपर क्लिक करना। जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस बोर्ड के अंदर बआसानी आप पहुँच सकते हैं, वरना फिर मैं इस बोर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप पहले इस वीडियो को पूरे देख लें कि किस तरीके से इस बोर्ड को यूज़ किया जाए। तो सबसे पहली बात, जब आप यहाँ पे आएंगे तो नीचे आपको स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। आपको इसी स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और जो भी हदीस चाहिए उसके अंदर जो भी लफ्ज़ हो, किसी एक लफ्ज़ को लिख कर आप यहाँ पे मैसेज के खाने में एक लफ्ज़ को लिख कर शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मैसेज के खाने के अंदर अल इल्मो लिखा और अल इल्मो लिखने के बाद मैं इसे शेयर कर दे रहा हूँ। जो ही मैंने इसे शेयर किया तो अल इल्म जिस हदीस के अंदर होगा वो हदीस आपके सामने आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी हदीसें आ चुकी हैं और यहाँ पे अल मज़ीद लिखा हुआ है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो और भी अहादीस देख सकते हैं। तो बहरहाल आप किसी एक हदीस को यहाँ से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क़ील या रसूल अल्लाह अय्युल अमाल अफ़ज़ल फ़क़ाल अल इल्म बिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फ़क़ील अय्युल इल्म तुरीद क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्म बिल्लाहि सुब्हानहु। तो आप अगर इस हदीस को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इक़राइल हदीस लिखा हुआ। आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ ओपन लिखा हुआ आएगा। जब आप इस ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इस हदीस का मुताला कर सकते हैं और यहाँ पे रावी का नाम भी जान सकते हैं, मुहद्दिस का नाम भी जान सकते हैं और हदीस नंबर और किस किताब से इस हदीस का इस्तिखराज किया गया है वो तमाम चीज़ें आप जान सकते हैं और हदीस का हुक्म भी यहाँ पे जान सकते हैं। और अगर इस हदीस को कॉपी करना चाहें तो थोड़ी देर उसके ऊपर हाथ रखें, जहाँ तक कॉपी करना चाहे वहाँ तक इसे खींच के ले जाए और कॉपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें और जहाँ भी इसे पेस्ट करना चाहें वहाँ पे आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि जिस तरीके से तफसीली बातें मैंने कुरान सर्च बोर्ड के अंदर बताई थी वो तफसीली बातें इसके अंदर नहीं है। मैंने बहुत तलाश करने की कोशिश की, नहीं मिली। बहरहाल न होने से होना बेहतर है, इसलिए ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतर है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। पहली मरतबा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि इसी तरीके से नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।